नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है CI/CD। रेडियो फोकस मोड ऑन है ना? देखो, CI/CD मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप कह सकते हो बैकबोन है। आज हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलो देखते हैं कि एक कोड चेंज का पूरा सफर कैसा होता है। आपने कभी सोचा है कि कैसे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड जो डेवलपर लिखता है वो कुछ ही मिनट्स में लाखों करोड़ों यूजर्स तक पहुंच जाती है? मतलब आपके फोन में जो ऐप अपडेट आता है वो इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? काइंड ऑफ मैजिक जैसा लगता है, राइट? तो आज हम इसी मैजिक के पीछे का पूरा प्रोसेस, पूरी साइंस डिकोड करने वाले हैं। लेकिन इस मैजिक को समझने से पहले चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, उस टाइम में जब CI/CD नहीं था। सोचो, पहले चीजें कैसे होती थी। बिलीव मी, सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। स्क्रीन पे ध्यान है ना? यहाँ देखो, लेफ्ट साइड पे है ट्रेडिशनल मेथड, स्लो, काफी रिस्की, और टीम्स अलग अलग काम करती थी, कोई कोलैबोरेशन नहीं था। एक छोटा सा फीचर, छोटा सा भी, उसको रिलीज करने में महीने लग जाते थे। और अब राइट साइड पे देखो, CI/CD के साथ फास्ट है, रिलायबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव। प्रोसेस कितना स्मूथ, कितना स्ट्रीमलाइंड हो गया, देख रहे हो? तो सवाल ये है कि CI/CD आखिर करता क्या है? सिंपल भाषा में ये कोड सब कुछ कह देता है। CI/CD ना डेवलपमेंट यानी डेव टीम और ऑपरेशंस यानी ऑप्स टीम, इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको ब्रिज कर देता है, उनको एक टीम बना देता है। समझ आया? सब एक साथ एक गोल के लिए काम करते हैं। सिंपल। ओके, तो अब हम उस कोड चेंज की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। रेडी हो? तो सबसे पहला और आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वर्जन कंट्रोल। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में VCS कहते हैं, आखिर है क्या? ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक सिस्टम है जो आपके कोड में होने वाले हर एक चेंज को, लिटरली हर चेंज को ट्रैक करता है, हिस्ट्री बुक जैसा। इसका सबसे बड़ा फायदा, कई सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। ये पूरे CI/CD प्रोसेस का फाउंडेशन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? इस इमेज को देखो, ये कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगी। सोचो, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर कई डेवलपर्स काम कर रहे हैं। वर्जन कंट्रोल के बिना तो बिल्कुल केओस हो जाएगा, है ना? लेकिन इसके साथ हर डेवलपर अपना कंट्रीब्यूशन आराम से प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता है, बिना किसी और के काम को डिस्टर्ब किए। बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह। तो इसके कोर बेनिफिट्स क्या हैं? लेट्स क्विकली सी। 1, आप हर चेंज ट्रैक कर सकते हो। 2, टीम्स आसानी से कोलैबोरेट कर पाती हैं। 3, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, नो प्रॉब्लम, आप पुराने वर्किंग स्टेट पर रिवर्ट कर सकते हो। और 4, नए फीचर्स को टेस्ट करने के लिए आप ब्रांचेस बना सकते हो, मेन कोड को छेड़े बिना। इन सब से डेवलपमेंट लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है, राइट? ओके, ठीक है, तो हमारा कोड लिख लिया गया है और वर्जन कंट्रोल में सेव भी हो गया। अब आगे क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा कोड एंटर करता है CI/CD पाइपलाइन में, और इस पाइपलाइन का सबसे पहला स्टेज है CI, यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखो। स्टेप 1, डेवलपर ने कोड कमिट किया। कमिट मतलब वर्जन कंट्रोल में सेव किया। स्टेप 2, जैसे ही कमिट होता है, एक CI सर्वर उस चेंज को ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्या? कोड ऑटोमैटिकली बिल्ड होता है और उस पर बेसिक यूनिट टेस्ट भी ऑटोमैटिकली रन हो जाते हैं। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? ऑटोमैटिकली। सब कुछ ऑटोमेटेड है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। समझ आ रहा है? पर अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सब ऑटोमेटेड है, बट व्हाई? इसका फायदा क्या है? हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं। सोचा है कभी क्या रीजन हो सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ताकि हम बग्स को, यानी कोड की गलतियों को, महीनों बाद नहीं बल्कि कुछ ही मिनट्स में पकड़ सकें और फिक्स कर सकें। सिंपल रूल है, जितनी जल्दी गलती पकड़ोगे उसे ठीक करना उतना ही आसान और सस्ता होगा। यही है CI का सबसे बड़ा गेम चेंजर। ओके, तो CI का फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। अब कोड आगे बढ़ता है एक अग्नि परीक्षा के लिए।
इस स्टेज को कहते हैं कंटिन्यूअस टेस्टिंग। यहाँ पर कोड की क्वालिटी को हर एंगल से परखा जाता है। रेडी हो देखने के लिए? इस टेबल पर फोकस करो, ये एग्जाम में या इंटरव्यू में जरूर आ सकता है। ट्रेडिशनल वर्सेस कंटिन्यूअस टेस्टिंग। देखो, ट्रेडिशनल टेस्टिंग एक अलग एंड में होने वाला फेज था, फीडबैक मिलने में बहुत टाइम लगता था। बट कंटिन्यूअस टेस्टिंग ये कांस्टेंट चलता रहता है, प्रोसेस के साथ साथ हेविली ऑटोमेटेड है और इसलिए फीडबैक एकदम रैपिड, तुरंत मिलता है। ये डिफरेंस क्लियर है? और हाँ, ये सिर्फ एक टाइप का टेस्ट नहीं है, यहाँ कई तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट्स रन होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग जो छोटे कोड पीसेस को टेस्ट करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो चेक करता है कि सब पार्ट्स मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यहाँ तक कि सिक्योरिटी टेस्टिंग, पूरी कुंडली चेक हो जाती है कोड की ऑटोमेटिकली। और राइट, तो हमारा कोड एक चैंपियन की तरह सारी टेस्ट्स पास कर चुका है। अब क्या? अब टाइम आ गया है इसे असली यूजर्स तक पहुंचाने का। ये है हमारी पाइपलाइन का फाइनल स्टेज, CD, जिसका मतलब हो सकता है कंटिन्यूअस डिलीवरी या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। वेट, मैंने दो नाम लिए हैं ना, डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। इनमें एक छोटा सा बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान से सुनना, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंटिन्यूअस डिलीवरी में क्या होता है, कोड सारे टेस्ट पास करके रिलीज के लिए रेडी हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन गो लाइव बटन अभी भी कोई इंसान दबाता है, एक मैनुअल अप्रूवल स्टेप है। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पर। यहाँ अगर कोड ने सारे टेस्ट पास कर लिए तो वो बिना किसी से पूछे ऑटोमेटिकली सीधा प्रोडक्शन में यानी यूजर्स के पास चला जाता है, नो मैनुअल स्टेप। समझ आया डिफरेंस? एक में मैनुअल गेट है, दूसरे में ओके। अब स्क्रीन पर एक नंबर देखो, 50%। ये काफी बड़ा नंबर है। एनी आइडिया ये क्या हो सकता है? ये नंबर मैकिन्जी की एक रिपोर्ट से है। वो कहते हैं कि जो कंपनीज इस तरह के स्मार्ट ऑटोमेटेड क्वालिटी अप्रोचेस यानी CI/CD इंप्लीमेंट करती हैं, वो अपनी ओवरऑल क्वालिटी पर होने वाले खर्चे में 50% तक की कमी ला सकती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए फैंसी टेक नहीं है, इसका सीधा बिजनेस पर, पैसों पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अभी तक हमने टूल्स और प्रोसेस की बात की, लेकिन CI/CD सिर्फ टूल्स या पाइपलाइन नहीं है। इससे भी बढ़कर ये एक कल्चर है, एक माइंडसेट है, जिसे हम कहते हैं डेवऑप्स। चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये डेवऑप्स कल्चर है क्या? ये एक सोचने का तरीका है, अ माइंडसेट, जिसमें फोकस होता है कोलैबोरेशन पर, यानी मिलजुल कर काम करने पर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी ये मेरा काम नहीं है वाला एटीट्यूड नहीं चलता, और हमेशा बेहतर होने पर, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसका मेन गोल क्या है? डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम के बीच की जो दीवार है उसे तोड़ना। सिंपल। तो दिन के एंड में चाहे हम बात करें CI/CD पाइपलाइन की या डेवऑप्स कल्चर की, सबका अल्टीमेट गोल एक ही है। क्या है वो गोल? यूजर्स तक वैल्यू को यानी काम के फीचर्स को ज्यादा तेजी से और बेटर क्वालिटी के साथ पहुंचाना। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक कोड की पूरी जर्नी देखी, उसके लिखे जाने से लेकर आप तक पहुंचने तक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जरा इस पर सोचना। क्या आप सिर्फ फीचर्स बिल्ड कर रहे हैं या आप एक्चुअली में वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं? बहुत फर्क है दोनों में, इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रैक्टिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।